Hello everyone, welcome to Agri Time. Now learn agriculture with me. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं MPPAT एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि आपका 2019 का है। आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है इस पर अपन डिस्कस करेंगे और जो क्वेश्चन है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन में ऑल प्रेस कीजिए। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जो है ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो क्लास है उसको। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हो कि आज अपन सॉल्व करने वाले हैं 2019 MPPAT का जो पेपर है उसको अपन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 है कि जो फूल गोभी है उसमें छोटे छोटे फुटकी के विकास को निम्न रूप में जाना जाता है भाई। विपटेल या फिर इनमें से कोई नहीं, या फिर अंधता जिसको अपन ब्लाइंडनेस बोलते हैं, या फिर बटनिंग। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका बटनिंग। क्या होता है भाई, फूल गोभी में जो छोटे छोटे फुटकी के विकास होता है, जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना, कॉलीफ्लावर में, तो स्मॉल जो कट्स होता है उसको क्या बोला जाता है, बटनिंग बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कि रोपण की कौन सी विधि में पौधे से पौधे की दूरी की तुलना में पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक होती है। इन ए सिस्टम ऑफ प्लांटिंग रॉ टू रॉ डिस्टेंस इज ग्रेटर देन प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। आपका स्क्वायर होगा या फिर आपका ट्रेंगुलर होगा, डायगोनल होगा या फिर रेक्टेंगल। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका रेक्टेंगल यानी कि आयताकार। ठीक है, आपका रोपण की जो कौन सी विधि है जिसमें पौधे के पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी अधिक होती है, तो आपका जो आयताकार होता है इसमें आपका अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 3 कहता है कि अलाउइंग ए फील्ड टू रिमाइन वीकेंड फॉर 1 और मोर सीजन इज कॉल्ड। एक से अधिक मौसमों के लिए किसी क्षेत्र को खाली रहने देना क्या कहलाता है। तो ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है क्षेत्र परति, जिसको अपन फील्ड फैलो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फील्ड फैलो बोलते हैं। तो आपका 2 आंसर क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन 4 कहता है कि पोटेशियम खाली स्थान के लिए आवश्यक एक प्रमुख पोषक तत्व है। तो ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, रंध्र के खुलने और बंद होने के लिए क्या है भाई, प्रमुख पोषक तत्व है आपका जो पोटेशियम होता है ये। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 5 कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वीड ऑफ व्हीट क्रॉप ड्यूरिंग रबी सीजन। रबी ऋतु के दौरान गेहूं की फसल में से होने वाला खरपतवार कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका सिनोपोडियम। ठीक है ना, सिनोपोडियम जो होता है ये आपका रबी ऋतु के दौरान गेहूं की फसल में होने वाला क्या है भाई, वीड है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 6 कहता है कि कृषि में सिंचाई की कुशल सामान्य विधि कौन सी है। विच इज़ द कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन प्रायोरिटाइज इज एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका सरफेस इरिगेशन, जिसको अपन सतही सिंचाई बोलते हैं। तो ये आपका सिंचाई की कुशल व सामान्य विधि है। ठीक है, आपका जो सतही या फिर जिसको अपन सरफेस इरिगेशन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जनन निवृत्ति, ठीक है ना, क्लाइमेट्रिक फल है। देखिए हिंदी में इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, हिंदी में अगर आप पढ़ते हो तो याद रखिएगा, इंग्लिश भी ज़रूर पढ़िए। यहाँ पे क्लाइमेट्रिक फ्रूट जानते हो लेकिन हिंदी में उसको क्या बोला जाता है ये आपको नहीं पता रहेगा, तो इसलिए इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़िए। तो क्वेश्चन 7 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपका बनाना। यह क्या है, आपका क्लाइमेट्रिक फल है। नॉन क्लाइमेट्रिक, क्लाइमेट्रिक का मतलब वो होता है जिसको अपन पेड़ से जैसे, मतलब कि पौधा से जैसे उसको फल को तोड़ेंगे कच्ची अवस्था में तो उसको बाद में अपन पका सकते हैं। लेकिन नॉन क्लाइमेट्रिक ऐसा होता है जिसको अपन पेड़ से कच्चा तोड़ने पर नहीं पका सकते। ठीक है ना, फ्रूट ट्री से। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है कॉक्सीडियस खाली स्थान के कारण होता है। जो कॉक्सीडियस होता है ना, जो कि आपका कुक्कुट का यानी कि पोल्ट्री का भी मेजर डिसीज़ है। तो भाई जो कॉक्सीडियस है किसके कारण होता है, तो ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन 3 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन 9 कहता है कि जब पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल की लगाई जाती है तो उसे क्या कहा जाता है।
ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, रिले क्रॉपिंग हो जाएगा, जिसको अपन अनुपद सस्यन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिले क्रॉपिंग। जो आपका रिले रेस है ना उससे रिलेटेड है ये, ठीक है ना। एक जब पहली फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल लगाई जाए तो उसे क्या बोलेंगे अपन, रिले क्रॉपिंग बोलेंगे, जिसको अपन अनुपद सस्यन बोलते हैं। तो क्वेश्चन 9 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा जा रहा है भाई कि एक ही खेत में साल दर साल गेहूं की रोपाई करना क्या कहलाएगा भाई, रिले क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, या फिर आपका क्रॉप रोटेशन, या फिर सस्यावर्तन, या फिर आपका अनुक्रमिक सस्यन। तो इसका आंसर क्या होगा, एकल सस्यन यानी कि मोनोक्रॉपिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपके एग्जाम में और पूछा गया भी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 11 कहता है ग्रोविंग डिफरेंट क्रॉप इन द सेम एरिया इन ए सिक्वेंटियल सीजन इज नॉन एज। सो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। एक क्रमिक मौसम में एक ही क्षेत्र में विभिन्न फसलें उगाने को क्या बोला जाता है, आपका क्रॉप रोटेशन बोला जाता है, जिसको सस्यावर्तन कहा जाता है। तो 3 आंसर क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर आपका 12 देखिए, क्वेश्चन 12 कहता है कि खोआ में खालिस्तान दूध वसा होती है। खोआ में जो आपका वसा है, दुग्ध वसा, वो कितना % होता है, तो आपका 30% होता है। 1 आंसर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा क्वेश्चन 12 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 13 कहता है कि दूध में मेथिलीन ब्लू रंजक अपचयन परीक्षण खालिस्तान इंगित करता है। तो ये आपका किसका इंगित करता है, तो ये आपका सूक्ष्म जीवभार को इंगित करता है, यानी कि माइक्रोबायल लोड को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 14 कहता है कि चिकनी मृदा में बहुत कम पौधे उगते हैं, क्योंकि इसमें खालिस्तान कम होती है। तो इसमें आपका जो एयर कंटेंट है वो क्या होती है, कम होती है, इसलिए आपका जो चिकनी मृदा होती है उसमें बहुत कम पौधे जो है वो आपके उगते हैं, ठीक है ना। वायु की जो मात्रा होती है वो कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, एयर कंटेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 15 कहता है पूसा नन्ना निम्न की किस्म है भाई। तो बहुत ही फेमस वैरायटी है और ये किसकी है भाई, पपीता की है। ऑप्शन 3 क्या होगा, राइट आंसर होगा, पूसा नन्ना निम्न की किस्म है। तो ये आपका पपीता यानी कि पपाया का आपका क्या है भाई, वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 16 है पूसा चेत की फसल की किस्म कौन सी, मतलब किसकी किस्म है। तो जो आपका पूसा चेत की है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। तो पूसा चेत की जो है आपका मूली यानी कि रेडिस का क्या है भाई, वैरायटी है, याद रखिएगा। 2 आंसर क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 17 जो कि कहता है कि मृदा के घनत्व को मापने की इकाई को क्या, मतलब इकाई क्या है, ठीक है ना। मृदा के घनत्व को मापने की इकाई क्या है, तो आपका इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 18 जो कि कहता है गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है। तो आपका 3.50% होता है। ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन 18 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि कहता है कंगायम नस्ल को एक खाली स्थान माना जाता है। तो इसको क्या माना जाता है भाई, जुताई के उद्देश्य वाली नस्ल है, जिसको अपन ड्रॉट पर्पस ब्रीड बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 3 आंसर क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सभी तकनीकें घरेलू परीक्षण तकनीकें हैं, सिवाय इसके कौन सा भाई। तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, लायोफिलाइजेशन, ठीक है ना, जिसको अपन द्रव स्नेहीकरण बोलते हैं। ये क्या है, आपका घरेलू परीक्षण तकनीक नहीं है, ठीक है। बाकी आपका ध्रुमन, निर्जलीकरण, सॉल्टिंग, ये सब क्या है, घरेलू परीक्षण तकनीकें हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 21 जो कि पूछता है कि रोटेशन ऑफ क्रॉप इज इसेंशियल फॉर, सस्यानुवर्तन खालिस्तान हेतु आवश्यक है। तो ये आपका मृदा की उर्वरता, इंक्रीजिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए आपका आवश्यक है जो क्रॉप रोटेशन है, ठीक है ना, या फिर रोटेशन ऑफ क्रॉप है वो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 22 कहता है कि मिर्च में फलों की पैदावार बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है। तो याद रखिए, अगर फलों को वृद्धि करना है तो उसके लिए अपन क्या यूज़ करेंगे, ट्राईएकोन्टानॉल, ठीक है। ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर बन जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि पूछता है कि खालिस्तान एक ट्रैक्टर चलित उपकरण है जिसका उपयोग उथली जुताई करने, खरपतवार को मारने और बीजों को ढकने के लिए किया जाता है। तो आपका जो हैरो है इसका क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। ऑप्शन 3 क्या होगा,
राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, जो कि पूछता है कुत्तों द्वारा मवेशियों में प्रेषित एक संक्रमण है, डेस इज इन इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड बाय डॉग टू कैटल। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, रेबीज। ऑप्शन 3 क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछता है कि डेस कॉल्ड अज क्यून ऑफ फोडर क्रॉप, खालिस्तान को चारे वाली फसल के नाम से जाना जाता है। तो आपका जो लूसर्न होता है इसको अपन चारे वाली फसल की रानी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 3 क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 26 कहता है बौछारी सिंचाई जो विधि होती है, ओवरहेड इरिगेशन, तो इसका एक रूप कौन सा है। तो इसका एक रूप जो है वो आपका सेंटर पिवोट इरिगेशन है, केंद्रीय धुरी सिंचाई है। तो आपका 4 आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन 26 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 27, पूछता है खालिस्तान शुष्क खेती से संबंध नहीं रखता है, तो आपका उच्च फसल की उपज जो है ये आपका शुष्क खेती यानी कि आपका ड्राई फार्मिंग से रिलेटेड नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 28, जो कि कहता है सामान्यतः प्रयोग होने वाला प्रशीतक कौन सा है। तो भाई फ्रेयॉन जो होता है ये सामान्यतः प्रयोग होने वाला प्रशीतक है। प्रशीतक को क्या बोला जाता है भाई, रेफ्रिजरेंट बोला जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 29 पूछता है कि एंथ्रेक्स का टीकाकरण शुरू होता है कब। तो आपका 4 महीने की आयु में शुरू होता है, यानी कि ऑप्शन 2 क्या होगा, राइट आंसर बनेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपका प्रतिरोपण ट्रांसप्लांटिंग निम्न में की जाने वाली सस्य स्थापना की प्रसिद्ध विधि है। इसका आंसर क्या होगा, चावल। प्रतिरोपण जिसको अपन ट्रांसप्लांटिंग बोलते हैं, तो निम्न में की जाने वाली सस्य स्थापना की प्रसिद्ध विधि यानी कि फेमस मेथड है, तो आपका राइस का पैडी का फेमस मेथड है भाई ट्रांसप्लांटिंग जो है वो। क्वेश्चन 31 पूछता है कि आपका गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों को मुख्य रूप से भारतीय वैज्ञानिक द्वारा पारंपरिक किस्मों को निम्न के साथ क्रॉस करके विकसित किया गया था। आपका यूरोपियन किस्में, मैक्सिकन, अफ्रीकन या फिर अमेरिकी किस्में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका जो मैक्सिकन किस्में हैं इससे क्रॉस करके क्या किया गया था, निर्मित किया गया था या फिर डेवलप किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, जो कि बोलता है कि मुर्गी पालन हेतु एक महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है। तो विटामिन ए, आपका ए क्रिटिकल विटामिन फॉर पोल्ट्री इज, सो आंसर इज विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, वो है आपका दूध का पीलेपन से भूरेपन में बदलना मवेशियों में देखे जाने वाले किस रोग का विशिष्ट लक्षण है। तो आपका थनैला डिसीज। ठीक है ना, मैस्टेटिस जो होता है उसमें होता है, उसमें जो दूध होता है पीलेपन से क्या होता है, भूरेपन में बदल जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, जो कि पूछता है कि शुष्कन से पहले कुछ फलों पर प्रयोग किया जाने वाला एंटी डार्कनिंग उपचार कौन सा है। तो आपका ब्लांचिंग है। ठीक है, ये तो सभी लोग जान ही रहे होंगे आप, ब्लांचिंग बोला जाता है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आपका पोटेशियम क्लोराइड में डेस निहित होता है। तो आपका जो पोटेशियम क्लोराइड होता है उसमें जो पोटास जो होता है वो आपका कितना भाई, 60% होता है, यानी कि 2 आंसर क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि श्रृंखला सर्वेक्षण में क्षेत्र को डेस में विभाजित किया जाता है। तो आपका त्रिभुज में, ट्रायंगुलर में विभाजित किया जाता है। इन चैन सर्वे द एरिया इज डिवाइडेड इनटू ट्रायंगुलर। ठीक है ना, या फिर ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 37 है आपका सूखा रोग जिसको अपन रिकेट्स बोलते हैं निम्न की कमी के कारण होता है। तो ये आपका किसके कमी के कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण होता है। तो ऑप्शन 1 क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा क्वेश्चन 37 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 38, जो कि पूछता है कि वे फसलें जिन्हें वृद्धि के लिए बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है वो कौन कौन सी होती है। तो चावल और गेहूं। ठीक है, इन ऑप्शनों में से कौन कौन सा राइट होगा, चावल और गेहूं, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर बन जाएगा, या फिर 4 आंसर राइट आंसर बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 39, जो कि आपका कि सस्यावर्तन खालिस्तान के लिए आवश्यक है तो मृदा की उर्वरता बढ़ाने के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 14, जो कि यह निम्नलिखित में से कौन सी पीले रंग की सीरा मोजेक प्रतिरोधी भिंडी की किस्म है। तो ये सभी उपरोक्त सभी क्या है भाई, आपका केवल अर्क अनामिका, केवल अर्क अभय, आपका परभनी क्रांति, ये सभी सीरा मोजेक जो आपका रोग है उसके प्रतिरोधी रेसिस्टेंट क्या है भाई, वैराइटीज़ हैं ओकरा की, भिंडी की।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 41 जो कि पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आपका वेस्ट इंडियन जो चेरी होता है ये आपका क्या विटामिन सी का इन ऑप्शनों में से सबसे अच्छा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 42 जो कि बोलता है कि निम्नलिखित में से कौन सी मैंडरिन जो संतरा है, ठीक है ना, मैंडरिन जो ऑरेंज है उसकी एक वैरायटी है। तो नागपुर का जो संतरा होता है, नागपुर संतरा, ये आपका क्या है, मैंडरिन ऑरेंज की एक क्या है भाई, किस्म है, ठीक है, वैरायटी है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर का कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक अपरिष्कृत प्रोटीन घटक होता है। तो सोयाबीन की खली में होता है, जिसको अपन सोयाबीन केक बोलते हैं, ठीक है, सोयाबीन की खली में होता है भाई आपका अपरिष्कृत प्रोटीन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर आपका 44 जो कि है निम्नलिखित में से किसे मवेशियों के आहार का निकटतम सिद्धांत नहीं माना जाता। ऑप्शंस देखिए, कूड फाइबर दिया है, कूड प्रोटीन दिया है और आपका ईथर एक्सट्रैक्ट दिया है और चारागाह। तो चारागाह इसका क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 45 जो कि पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाला भू आकृतिक कारक नहीं है। तो सौर विकिरण इसका क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, क्वेश्चन 46 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी गर्भपात का कारण बनती है। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, ब्रुसेलोसिस, ठीक है, ये क्या होता है अभी, गर्भपात का कारण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47 जो कि कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ज्वार की डबल कट किस्म है। तो इसका आंसर को 27 हो जाएगा, ऑप्शन 2 क्या होगा, राइट उत्तर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 48 जो कि पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की एक नस्ल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सूरती। सूरती क्या है भी, भैंस की नस्ल है, बाकी ब्राउन स्विस, जर्सी, ओंगल ये सब तो आपकी गाय की नस्ल है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49 जो कि पूछता है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो आपका जो सरसों होता है ये क्या भी रबी की फसल है, मस्टर्ड जो है वो आपका, तो 3 आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, क्वेश्चन 50 कहता है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व ट्रेंस एलिमेंट है। इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सेलेनियम। सेलेनियम क्या है भाई, एक सूक्ष्म मात्रिक तत्व यानी कि ट्रेंस एलिमेंट है। तो भाई क्वेश्चन नंबर आपका जो 50 था इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों 2090 का क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सेकंड पार्ट ला के ज़रूर यहाँ पे सॉल्व करवाऊँगा। आशा है आपको ये जो सेशन है ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। जो भी छात्र नए होंगे चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए एग्री टाइम। धन्यवाद दोस्तों।